इसी के साथ में एम्पायर का इशारा वाइड का। जैकी ने अपने हाथ खोलते हुए अपनी रंग दिखाते हुए अच्छा शॉट खेला है। एम्पायर का इशारा 4 रनों का। बहुत ही तगड़ी शुरुआत हुई है सिरवी टाइगर कालेवाड़ी की। 4 बॉलों में 13 रन बन चुके हैं। जोरदार बैटिंग जैकी बाबू की। मात्र 4 गेंदों में 12 रन बना के खेल रहे हैं जैकी बाबू। पहली बॉल पे 6 मारा था, उसके बाद में चौथी बॉल पे चौका। 5 बॉलों में 14। ओवर समाप्त हुआ इसी के साथ, सिंगल के साथ। और बॉलर हैं गोविंद सोलंकी। शिरवी टाइगर कालेवाड़ी की आज बहुत ही अच्छी शुरुआत रही है। पहले ओवर में 15 रन बने थे और दूसरे ओवर की शुरुआत में भी पहली बॉल पे रन बनाने में सफल मुकेश जैकी बाबू आए हैं। और इस बार हवा में बॉल है, विकेट कीपर बॉल के नीचे, और ये विकेट गिरता हुआ। क्रॉस बैट खेलने गए थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, बॉल हवा में गई और विकेट कीपर एक आसान कैच करने में सफल। इस तरीके से पहला विकेट गिरता हुआ शिरवी टाइगर कालेवाड़ी का। शिरवी टाइगर कालेवाड़ी के असली टाइगर आ गए मैदान में। हरीश बाबू, हरीश जी अपना जलवा दिखाने के लिए बहुत तेजी से क्रीज की ओर बढ़ते हुए। बॉलो कर लेंगे तू राटीश हो नहीं जाओ रे। मैं तो बॉलर में बॉलो एक गायब नहीं होने से बॉलो मैच खत्म है। 1 8 लावनी बाजी है। नहीं भाई एक नहीं बॉल एक नहीं है। कौन है? फुटड़ी तो है, फुटड़ी तो है यार। थोड़ी वाले बॉलर सीजन हम क्यों खेल रहा भाई बा बढ़िया आपको बारे ठीक है रख दे। भाई भी बोलो माइट है तंग करना ही गुन्ना मन तो। और हरिजन आते ही पहली बॉल पे खाता खोल दिया है। कालेवाड़ी का स्कोर 1 ओवर और 4 बॉल के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हमारे साथी कमेंटेटर अचला राम जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरी अनुपस्थिति में
बहुत ही, और ये इस बार शानदार शॉट मुकेश का, बॉल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सीरवी टाइगर कालेवाड़ी के लिए तेज गति से रन बनते हुए, लगभग 11.50 की औसत से रन बनते हुए पावर प्ले का पूरा फायदा उठा रहे हैं टाइगर कालेवाड़ी के बैट्समैन। और ये आखिरी बॉल पे तेजी से भागते हुए 1 रन चुराने में कामयाब। 21 किलोमीटर की मैराथन के विजेता हरीश जी चौधरी काफी तेज गति से भागते हैं 50 साल की उम्र में भी। 2 ओवर के बाद सीरवी टाइगर कालेवाड़ी का स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 22 with the loss of 1 wicket after 2 overs. बॉलिंग करने के लिए आए हैं अक्षय। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है, पावर प्ले खत्म हो गया है और फील्डिंग के जो रेस्ट्रिक्शंस है वो समाप्त हो चुके हैं। आज हरीश जी आए हैं फर्स्ट डाउन, देखते हैं आज क्या कुछ कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा समय मिलेगा उनको बल्लेबाजी करने के लिए, तो आज पूरा मौका है इनको अपना टैलेंट दिखाने का, एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित करने का सुनहरा मौका हरीश जी के पास। सामना करेंगे अक्षय का। Oh, what a shot! Ball has crossed the boundary in the square leg region for 4. जबरदस्त चौका हरीश जी का, आज पूरे मूड में दिख रहे हरीश जी। 2 बॉलों में 1 चौके की मदद से 5 रन पे पहुंच चुके हैं हरीश जी। आज 50 पूरी करने का इरादा है। हमारे सभी मेहमानों, खिलाड़ियों और दर्शकों का और YouTube पे उपस्थित व्यूअर्स का एसीएल कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। फार्मक एसीएल के 10वें सीजन के तीसरे दिन का ये तीसरा लीग मुकाबला चलता हुआ। नहीं, मुकाबला कितना है? और इस बार शानदार शॉट स्क्वायर लेग एरिया में 1 रन चुराने में कामयाब। एसीएल के 10वें सीजन के चौथे दिन का तीसरा मुकाबला चल रहा है। और इस बार हवा में, यस, ये विकेट गिरता हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था। मुकेश बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है, कट करने के चक्कर में जो है कैच दे बैठे। इस बार बल्ले का एज लगा, बॉल हवा में उछली और एक आसान कैच कप्तान माही द्वारा। Yes, the fall of second wicket for सीरवी टाइगर कालेवाड़ी। मुकेश caught by Mahi on the ball of, और यहाँ पे कुछ महेंद्र, कप्तान महेंद्र। नए बैट्समैन आए हैं जयराज, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, बहुत ही तगड़े तगड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। अरे जयराज बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हैं सीरवी टाइगर कालेवाड़ी के जयराज।
देखते हैं आज क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। हाँ नरेश भाई बोला। और हमारे ओवर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के बाद सिरवी टाइगर कालेवाड़ी का स्कोर 3 ओवर के बाद 29, 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही तेज रफ्तार से रन बनते हुए, लेकिन इस बीच 2 विकेट गिर चुके हैं। क्रीज पे डटे हुए हैं, स्ट्राइक पे जयराज और नॉन स्ट्राइक पे हरीश जी। हरीश जी का ये आखिरी एसीएल है। कौन है बॉलर? बॉलर कौन है? ऐसा अभी जाहिर नहीं करेंगे, वो 50 मारने के बाद बताएंगे कि हाँ ये लास्ट था। केपी बहाल है ना? बहुत तेज गति से भाग रहे हैं, चीते के जैसे भाग रहे हैं हरीश जी, और दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। बहुत तेज रनिंग विकेटों के बीच दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। रनों की रफ्तार काफी तेज। कालेवाड़ी की 31 रन हो चुके हैं 3 ओवर और 1 बॉल के बाद। लगभग 10 की औसत से रन बनते हुए। विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन रनों की रफ्तार अभी भी काफी तेज, 100 के पार जाने के आसार लग रहे हैं। बाउंसर फेंका था इस बार बॉलर ने। जयराज बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, पूरी तरह से चूके, बॉल उनके सीने पे लगी। रन बनाने का कोई मौका नहीं। अगले एसीएल में बहुत सारे हमारे सितारे देखने को नहीं मिलेंगे। नरेश परियारिया भी संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं, और इस बार फिर से चूके। लेग बाई का इशारा एम्पायर का। एक अतिरिक्त रन जुड़ते हुए सिरवी टाइगर कालेवाड़ी के खाते में। और हरीश जी आ गए स्ट्राइक पे। आज 50 पूरा करने का इरादा है हरीश जी का। 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग लूज नहीं हुई है, शूज का रस्सा लूज हुआ है। आराम से बल्लेबाजी करते हुए हरीश जी। 1 रन चुराने में कामयाब इस बार। हल्के हाथों से फ्लिक किया था कवर की दिशा में, बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, लेकिन इस बीच 1 रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 34 हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। सिरवी टाइगर कालेवाड़ी का टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। स्पार्क क्रिकेट ग्राउंड, और इस बार कोई मौका नहीं बॉलर के लिए। बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का कप्तान जयराज के बल्ले से निकलता हुआ। दिस इज द फर्स्ट 6 ऑफ जयराज फॉर सिरवी टाइगर कालेवाड़ी, and with the help of that 6 now score moves on 40। 40 रन हो चुका है। रनों की रफ्तार बहुत ही तेज है। एक बार फिर क्रॉस खेलने गए थे, पूरी तरह से चूके, गति में परिवर्तन किया, छकाया बल्लेबाज को। रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर के बाद स्कोर है 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर शुरू होने वाला है, और हमारे सभी स्पॉन्सर्स है
उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हमारे सबसे बड़े स्पॉन्सर्स, जर्सी के स्पॉन्सर हैं रमेश जी सिंद्रा और एक्सिया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के ओनर। उसके अलावा सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स, और यूट्यूब के स्पॉन्सर्स है बेला होम्स, प्रफुल्ल भाई और प्रकाश भाई। अगर आप अपना घर बना रहे हो और उसमें सजावट की चीजें चाहिए तो बेला होम्स पे जाइए। फुल टॉस बना के खेल दिए, बॉल जा रही है दो फील्डरों के बीच में से, बाउंड्री लाइन नजदीक फील्ड होके आती, तब तक बैट्समैन तेजी से भागते हुए 2 रन पूरा करने में सफल, और इन 2 रनों की सहायता से स्कोर छलांग लगाता हुआ 43 हो चुका है सीरवी टाइगर कालेवाड़ी का। और इस बार ऑफ स्टंप की तरफ फेंकी हुई बॉल, 1 रन बनाने में सफल दोनों ही बल्लेबाज, तेज गति से भागते हुए हरी जी आ गए स्ट्राइक पे। सभी के दिलों की धड़कनें काफी तेज, हरी जी आज 50 पूरी करेंगे, प्रण लेके उतरे हैं। और जोरदार शॉट गैप में खेला है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी हरी जी की। हरी जी अगर 50 करते हैं पूरा तो 500 रुपए लादूराम चौधरी की तरफ से आज हाथों हाथ रोकड़। 500 रुपए हरी जी के लिए कमेंटेटर लादूराम की तरफ से इनाम, 50 पूरी करते हैं तो। 501 रुपए जमा करा दिए हैं लादूराम जी ने हरीश जी के लिए। अगर हरीश जी 50 पूरी करते हैं तो 501 रुपए जमा करा चुके हैं। रोकड़ा इनाम, बहुत बड़ी घोषणा, 5001 रुपए जक्की की तरफ से। इस बार सीधा स्ट्रेट शॉट खेला था, फील्डर पहुंचने में नाकाम रहे और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तेज बल्लेबाजी हो रही है सीरवी टाइगर कालेवाड़ी के बल्लेबाजों द्वारा। करंट रन रेट जो है 11 के आसपास पहुंच गया है। 5 ओवर में 53 रन बन चुके हैं, अभी भी 5 ओवर और बाकी है, यानी कि 100 के बाहर जाने के पूरे आसार। एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ती हुई सीरवी टाइगर कालेवाड़ी की टीम, यहां पे विकेटों की जरूरत है कम बैक करने के लिए धानोरी की टीम को। डीएस के धानोरी विकेटों की तलाश में और सीरवी टाइगर कालेवाड़ी की टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ते हुए। हमारे सभी स्पॉन्सर जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, उन सभी स्पॉन्सर्स का दिल की गहराइयों से अभिवादन, जिनके बिना ये टूर्नामेंट होना मुमकिन नहीं था। ऐसे सभी समाज के भामाशाहों का एसीएल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। छठा ओवर शुरू होने जा रहा है और छठा ओवर फेंकने के लिए कालेवाड़ी टीम की तरफ से आए हैं गोविंद धानोरी। सामने है टाइगर और इस बार हवा में बॉल है। यस हैज टेकन एंड ही इज द पाल ऑफ वन द विकेट फॉर सीरवी टाइगर कालेवाड़ी। Harris by caught and bowled by Govind Solanki
शेर हो गया है ढेर, देर सवेर पहुंच गए हैं घर। हरी जी आउट होकर पेविलियन लौटते हुए निराश, आज 50 पूरा करने का इरादा था लेकिन चूक गए। 5,000 रुपये जैकी बाबू का भी सेविंग हो गया है और लादूराम जी निराश, 500 बच गए उनके। नए बैट्समैन आए हैं, योगी मॉडल हैं, रैंप पे कैटवॉक करते हैं, तो मॉडल खिलाड़ी है योगी। और कालेवाड़ी टीम में लेफ्ट हैंडर बैट्समैनों की भरमार है। ये चौथा लेफ्टी बैट्समैन आया है। हरी जी हैं, जयराज है, योगी है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत ही ज्यादा कालेवाड़ी टीम में। जैकी बाबू भी लेफ्ट हैंड थे, हरी जी लेफ्ट हैंड थे, जयराज लेफ्ट हैंड थे, योगेश, यानी ऊपर के 5 मैच 4 लेफ्ट ही है। ओ बहुत ही शानदार बॉल, पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन, रन बनाने का कोई मौका नहीं। बॉल बिना बल्ले को छुए विकेट कीपर रमेश के दस्तानों में जाते हुए और हरी जी के आउट होने के बाद थोड़ी रनों की रफ्तार पे ब्रेक लगता हुआ यहां पे दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, एन वक्त पे इरादा बदला। सुरक्षित क्रीज में दोनों ही बल्लेबाज और मॉडल योगी आ गए हैं। स्ट्राइक पे उनका बल्ला पकड़ने का स्टाइल ग्रामीण बैट्समैन जो गांव में खेलते उनके जैसे हैं। तो अपन गांव में ऐसे बैट्समैन को डोटा बैट्समैन कहते हैं। डोटा शॉट ठोके मोटा मोटा। योगी क्या कर पाते हैं वो देखेंगे अपन। जयराज खेल रहे हैं 17 रन पे 11 बॉलों में मात्र 1 चौके और 1 छक्के की मदद से तूफानी बल्लेबाजी जयराज की। फुल टॉस यॉर्कर लेंथ की बॉल, 1 रन बनाने में कामयाब एक बार फिर। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 6 ओवर के बाद स्कोर 57 हुआ है, 3 विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट जो है वो 10 से नीचे आ चुकी है, 9.5 के आसपास हो गई है। एक समय 12, जब हरी जी बल्लेबाजी कर रहे थे तब 12 के आसपास करंट रन रेट था और रनों की रफ्तार में थोड़ी गिरावट कालेवाड़ी टीम के लिए। 9.5 के आसपास हो गया है करंट रन रेट। फिर भी एक बड़े स्कोर की उम्मीद हमारे दर्शकों को, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज सक्षम हैं तेज गति से बल्लेबाजी करने में। स्पार्क क्रिकेट ग्राउंड जाम्बे के हरे भरे मैदान पे एसीएल के 10वें सीजन के चौथे दिन का ये तीसरा लीग मुकाबला चलते हुए सीरवी टाइगर कालेवाड़ी और डीएस के धानोरी के बीच। पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग करते हुए कालेवाड़ी। फुल टॉस बॉल और हवा में थी थोड़ी देर के लिए, फील्ड से दूर। 1 रन बनाने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर बढ़ते हुए 58 हो चुका है। योगी अभी तक जो है लय में आए नहीं है, लय में आए तो खेर नहीं बॉलर की। ओ व्हाट अ शॉट, बॉल को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। खूबसूरत छक्का, योगी फॉर्म में आ गए हैं। और ये पहला छक्का लगते हुए योगेश
राजाराम जी काक के बल्ले से छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 64 हो गया है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट है ये क्रिकेट का, एसीएल का। रनों की रफ्तार चौके और छक्के के साथ काफी तब्दीली दर्ज की जाती है रन रेट में। एक बार फिर रन रेट 10 से बाहर चली गई है। तेज गति से रन बनते हुए कालीवाड़ी टीम के हमारे फर्स्ट प्राइज के स्पॉन्सर्स हैं बबरजी चौधरी शिवसेना। उसके अलावा रनर अप टीम के स्पॉन्सर्स हैं जगराम जी सोलंकी। और स्पॉन्सर्स की लिस्ट जैसे मिलेगी आपको बाकी सारे स्पॉन्सर्स के नाम भी बता दिए जाएंगे। अगले साल के लिए भी स्पॉन्सरशिप चालू है। और इस बार स्ट्रेट बाउंड्री खेल दिया शॉट, फील्डर बॉल के नीचे आते हुए दूसरे रन के लिए भाग पड़े। काफी तेज रनिंग विकेटों के बीच दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा 2 रन आसानी से पूरे करते हुए, और इन 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 66 हो गया है। एक बॉल अभी भी शेष 7वें ओवर की। Last ball to go for the 7th over. 66. बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, क्रॉस बैट खेलने की कोशिश में पूरी तरह से चूके और रन बनाने का कोई मौका नहीं। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर के बाद 66। बैटिंग पावर प्ले चालू हो गया है। बैटिंग पावर प्ले का मतलब है कि 3 ही खिलाड़ी बाहर रहेंगे अब 30 गज के दायरे से। You can set not more than 3 players outside from the 30-yard circles in the batting power play. This is the 8th over bowled by Sonlal for DS के Dhanuri. Jairaj is on strike. बहुत ही अच्छी बॉल, और इस बार सीधा विकेट कीपर के हाथों में। रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं। पूरे लेग साइड में फील्डर्स को बाउंड्री के पास लगा दिया है। ऑफ साइड पूरा खाली पड़ा है। ऑफ साइड में पूरे सारे फील्डर्स 30 गज के दायरे के अंदर हैं, तो मौका है यहाँ पे बैट्समैन के लिए ऑफ साइड में रन बनाने का। लेकिन अमूमन जयराज ऐसा देखा गया है लेग साइड में ज़्यादा शॉट मारते हैं। उस हिसाब से फील्डिंग बहुत ही शानदार बॉलिंग, सुपर डुपर हिट बॉलिंग इस ओवर में। लगातार 3 डॉट बॉलें, वो भी बैटिंग पावर प्ले में। बहुत ही अच्छी बॉल सोन चौधरी द्वारा। डीएस के धानोरी के बॉलर सोनलाल द्वारा जबरदस्त बॉलिंग। और बहुत ही अच्छी बॉल। एक बार फिर लगातार 4 डॉट बॉलें। नाउ बैट्समैन इज इन प्रेशर। पावर प्ले की 4 बॉलें डॉट, वो भी बैटिंग पावर प्ले की। जयराज के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ और रन रेट डाउन होते हुए। और इस बार कैच का मौका था। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
जय भवानी विश्रांतवाड़ी की टीम है। बार बार मैं डीएस के धानोरी समझ रहा था, डीएस के धानोरी नहीं है ये, एक्चुअली जय भवानी विश्रांतवाड़ी है। ओके सॉरी। सीरवी टाइगर कालेवाड़ी का स्कोर जो है सत्तर रन 3 विकेट के नुकसान पे पहली बार करंट रन रेट 9 से नीचे आ गई है। बहुत ही अच्छी कामगिरी अंतिम ओवरों में विश्रांतवाड़ी जय भवानी विश्रांतवाड़ी के बॉलरों द्वारा, और ये मिस फील्डिंग। हालांकि प्रयास अच्छा किया था यहाँ पे फील्डर ने, लेकिन बॉल काफी तेज गति से बाउंड्री पार करने में सफल। स्कोर बढ़ते हुए 74 हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पे। और ये इस बार हवा में बॉल है, मौका है, लेकिन दो फील्डरों के बीच एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए अंतिम ओवरों में योगी की तूफानी बल्लेबाजी, लगातार 2 चौके इस ओवर में। स्कोर बढ़ता हुआ 78 हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पे। सीरवी टाइगर कालेवाड़ी जय भवानी विश्रांतवाड़ी का ये इस बार महंगा साबित होता हुआ ये ओवर। और इस बार मौका हो सकता था, लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर रह गई बॉल। हवा में जरूर थी थोड़ी देर, फील्डर से दूर। इस बीच 1 रन बनाने में जरूर कामयाब हो गए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 79। 8 बॉलें बची है। और इस बार जोरदार शॉट लगा है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। 80 हो गया स्कोर, 80। आखिरी 7 बॉलें। हमारे तमाम जो व्यूअर्स और इस बार फुल टॉस बनाते हुए बॉल को खेल दिया है। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, आइदर 4 और 6। 4 1 बाउंस 4। तो इस चौके की सहायता से 9 ओवर के बाद 84 स्कोर हो गया है। 84 रन, लास्ट 6 बॉलें बची हैं। आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए कप्तान महेंद्र खुद आए हैं। सामने है जयराज, लेफ्ट हैंड बैट्समैन महेंद्र गणेश राम जी पवार। फुल टॉस बना के खेल दिया है बॉल को ऑफ साइड में। फील्डर बॉल तक पहुंचने में नाकाम। बॉल बाउंड्री चीरते हुए 4 रनों में तब्दील। स्कोर बढ़ते हुए 88 हो चुका है। जयराज 28 रन बना के खेल रहे हैं 21 बॉलों में, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। जयराज इज प्लेइंग ऑन 28 और योगी खेल रहे हैं 23-12 बॉलों में। और इस बार बल्ले का एज लगा है, बॉल गई है सीधा विकेट कीपर के पास, लेकिन इस बीच तेज गति से भागते हुए 1 रन पूरा करने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 89 हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर और 2 बॉल के बाद। आखिरी 4 बॉलें योगी आए हैं
और बहुत ही जोरदार प्रहार किया है बॉल पे इस बार, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। एक ही रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे जग्गू दादा की। 90 स्कोर हुआ है। बहुत ही खराब बॉल, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ते हुए अंतिम ओवर में। आखिरी 3 बॉलें बची हैं और ये लूज बॉल पे जोरदार प्रहार 6 रनों के लिए। जयराज के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का है और इस छक्के की मदद से जयराज पहुंच चुके हैं 35 पे और कालेवाड़ी का स्कोर हो गया 97। जस्ट 3 रन शॉर्ट ऑफ फ्रॉम 100 फॉर सीरवी टाइगर कालेवाड़ी एट दिस स्टेज। और ये एक बार फिर जोरदार शॉट है। दूसरे रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। खराब लूज थ्रो, 2 रन बनाने में कामयाब। 99 स्कोर हो गया। लास्ट बॉल बची है। आज का हाईएस्ट स्कोर बन चुका है 99। 100 के पार जाने के चांस लग रहे हैं। और लास्ट बॉल पे जोरदार प्रहार किया है। पीस बिल्ड हुई है वहां पे। दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं और 101 रन पे पारी समाप्त हुई। और 101 हुआ है स्कोर। 102 बनाने होंगे जीतने के लिए जय भवानी विश्रांतवाड़ी को। जय भवानी विश्रांतवाड़ी रिक्वायर्स 102 इन 60 बॉल। बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी करनी होगी मैच जीतने के लिए। पूरा कड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। स्पार्क क्रिकेट ग्राउंड जाम्बे के इस मैदान, हरे भरे मैदान पे एसीएल के 10वें सीजन का चौथा दिन के लीग मुकाबले चलते हुए तीसरा लीग मुकाबला चल रहा है।
पहली बॉल दिशा से भटके प्रकाश और एम्पायर का इशारा वाइट का। अगली गेंद प्रकाश की पूरी तरह बीट हुए जगदीश। प्रकाश अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है जगदीश। लंबा शॉट खेलने गए थे, पूरी तरह बीट हुए प्रकाश। बहुत जबरदस्त बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए जगदीश कुछ समझ नहीं पाए। प्रकाश अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है जगदीश, लेकिन प्रकाश ने जगदीश ने उठक के मारा, लेकिन प्रकाश ने कैच पकड़ लिया। इसी के साथ में पहला झटका लगता हुआ जय भवानी विश्रांतवाड़ी को। एक रन पे एक विकेट गिर चुका है, तो शुरुआत बड़ी खराब हुई है यहाँ पे, लेकिन बल्लेबाजी में बहुत ही गहराई है जय भवानी विश्रांतवाड़ी की। पूरे 11 तक बल्लेबाज हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये तो सिर्फ एक झांकी है, असली पिक्चर अभी पूरी बाकी है। और इस बार खेल दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन बनाने में कामयाब दोनों ही बैट्समैन। स्कोर बढ़ता हुआ 2 हो चुका है। बहुत सारे बल्लेबाज इस बार आखिरी बार खेल रहे हैं एसीएल में, जैसे हरीश जी हैं, नरेश परियारिया हैं, इनका ये आखिरी साल है। बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर एसीएल के अगले सीजन में देखने को नहीं मिलेंगे। हरीश जी घोषणा कर चुके हैं, और इस बार हरीश जी के पास बॉल गई है। बहुत ही अच्छा थ्रो। एसीएल एकमात्र ऐसा रिकॉर्डेड टूर्नामेंट है जिसमें बाप और बेटे दोनों खेलते हुए, हरीश जी और उनका बेटा वरुण दोनों इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। उसके अलावा जैकी बाबू और लोकेश, यानी अपने टूर्नामेंट में बाप बेटे भी खेल सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी है और ये रिकॉर्ड है। आपने अभी तक 2 भाइयों को खेलते हुए देखा होगा, स्टिकबॉर्ग मॉर्गबॉर्ग, लादूराम सोनलाल, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बाप बेटे भी खेलते हुए। ये खासियत है हमारे एसीएल की। और कालेवाड़ी की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं मॉडल खिलाड़ी योगी। बैटिंग में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया था, और बॉलिंग में भी पहली बॉल हवा में उठ गई है। कोई मौका नहीं यहाँ बल्लेबाज के लिए। मुकेश द्वारा आसान सा कैच, और दूसरा विकेट गिरता हुआ जय भवानी विश्रांतवाड़ी का। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, अभी बहुत गहराई है बल्लेबाजी में। पूरे 11 तक बैट्समैन ही हैं जय भवानी विश्रांतवाड़ी में। तो अभी नए बल्लेबाज आए हैं सोन जी,
बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की थी सोन जी ने। बैटिंग पावर प्ले में लगातार 4 डॉट बोले जाने का रिकॉर्ड सोन जी के नाम। क्या हुआ? जय भवानी विश्रांतवाड़ी। और इस बार फिर हवा में बॉल है। मुकेश एक बार फिर थोड़ा सा शॉर्ट रह गए। स्कोर बढ़ता हुआ 4 हो चुका है 1 ओवर और 2 बॉल के बाद। रनों की रफ्तार काफी धीमी, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तेज गति से रन बनाने की जरूरत। और इस बार फिर से हवा में बॉल है। विकेट कीपर बॉल के नीचे आते हुए, लेकिन जजमेंट बरोबर नहीं है। कैच चुका। कालीवाड़ी के कप्तान यहाँ आ जाओ, 2 मिनट थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए। कालीवाड़ी के कप्तान मुकेश भाई आ जाओ।
महज पावर प्ले के अंदर महज 5 रनों पे 3 विकेट गिर चुके हैं जय भवानी विश्रांतवाड़ी के। नए बल्लेबाज आए रोहित और सावधानी पूर्वक बल्लेबाजी करते हुए इस बार 1 रन चुराने में कामयाब। खाता खुलते हुए रोहित का और जय भवानी विश्रांतवाड़ी का स्कोर बढ़ते हुए 6 रन हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पे। आखिरी बॉल से पावर प्ले की लास्ट बॉल टू गो फॉर पावर प्ले। और क्रॉस बैट खेलने गए थे इस बार चूक के पूरी तरह से रन बनाने का कोई मौका नहीं और इसी के साथ 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं यानी कि पावर प्ले खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद जय भवानी विश्रांतवाड़ी का स्कोर 6 रन हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पे। और पावर प्ले खत्म हो चुका है। फील्डिंग के जो रेस्ट्रिक्शंस है वो खत्म हो चुके हैं और अब जो है 30 गज का जो दायरा है उससे बाहर मैक्सिमम 5 खिलाड़ी फील्डिंग के लिए सेट कर सकते हैं। बॉलिंग करने के लिए आए हैं प्रकाश और इस बार हवा बॉल है जयराज के ऊपर से बॉल चली गई। इस बीच 1 रन चुराने में कामयाब दोनों ही बैट्समैन। बहुत ही चतुराई भरी बॉलिंग हो रही है। प्रकाश ने इससे पहले 1 ओवर किया है उसमें 4 रन दिए थे 1 विकेट लेने में सफल हुए थे प्रकाश भीमाराम जी। मैच देखने के लिए आए हैं एसीएल के रिकॉर्ड होल्डर बैट्समैन और इस बार बॉल स्ट्रेट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए सोनलाल चौधरी हिंजवड़ी टीम से खेलते हैं। एकमात्र बल्लेबाज है जो एसीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में हिट विकेट आउट हुए। तो ऐसे रिकॉर्ड होल्डर बैट्समैन हमारे अपने बीच पधारे हैं, इनका स्वागत। और इस बार हवा में बॉल है 2 फील्डर बॉल के नीचे आते हुए और दोनों ही गफलत, दोनों फील्डरों के बीच गफलत। इस बीच 2 रन चुराने में कामयाब बल्लेबाज। स्कोर बढ़ते हुए 13 हो चुका है। और एक बार फिर 2 रन के लिए भाग पड़े, यहाँ खतरा हो सकता है। यस, चौथा विकेट गिरता हुआ। बहुत ही रिस्की रन चुराने का प्रयोग किया था जो सफल नहीं हुआ। एक और विकेट गिरता हुआ। 14 रनों पे 4 विकेट गिर चुके हैं जय भवानी विश्रांतवाड़ी के। और मुकेश चौधरी का शानदार थ्रो, क्लब प्लेयर है मुकेश, तो इनका थ्रो सीधा डायरेक्ट विकेट के ऊपर जाता है। रात दिन प्रैक्टिस है इनको। नए बल्लेबाज आए हैं महेंद्र कप्तान। और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट है, बॉल बाउंड्री पार करते हुए 4 रनों के लिए। A brilliant four coming from the bat of Govind Solanki for Jai Bhavani Vishrantwadi. This is the second 4 of Govind Solanki for Vishrantwadi. 13 रन बना के खेल रहे हैं 8 बॉलों में गोविंद धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए। और ये इस बार बल्ला फिसल गया हाथ से। बड़ा शॉट घुमाना चाहते थे लेकिन बल्ला फिसल गया हाथ से। जो 18 रन बने हैं 3 ओवर के बाद 18 रन स्कोर है विश्रांतवाड़ी का।
18 में से 13 रन गोविंद के, यानी पूरी तरह से अकेले गोविंद बड़ा योगदान दे रहे हैं जय भवानी विश्रांतवाड़ी की टोटल में। और बॉलिंग करने के लिए आए हैं बॉलर्स नेम राजेंद्र, राजू, राजू देखते हैं कैसे खिलाते हैं काजू। सामने है कप्तान महेंद्र, राजू। ओ व्हाट एंड डिलीवरी, क्रॉस बैट खेलने गए थे महेंद्र, पूरी तरह से चुके और बॉल बिना किसी रन के विकेट कीपर जैकी भाव के दस्तानों में। और इस बार फुल टॉस बना के खेल दिया है, बॉल जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, वहां पे लोकेश खड़े हैं, सुपर थ्रो, एक ही रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग लोकेश की। स्कोर बढ़ते हुए 19 हो गया है। और इस बार जोरदार प्रहार किया है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पे, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा थ्रो, 20 रन बने हैं, अभी 82 बनाने हैं। 39 बॉलों में 82 रन बनाने हैं, 13 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट जो है 13 के आसपास पहुंच गई है। तो थोड़े से हाथ खोलने की जरूरत बैट्समैन को यहाँ पे, धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। प्रति ओवर 13 के औसत से रन बनाने हैं जीतने के लिए जय भवानी विश्रांतवाड़ी को। एक बार फिर क्रॉस बैट खेलने गए थे महेंद्र, पूरी तरह से चूके और आखिरी बॉल शेष है चौथे ओवर की। स्कोर महज 20 रन बने हैं, रनों की रफ्तार बहुत ही धीमी। ओवर समाप्त हुआ है, 4 ओवर के बाद 20 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर 20 रन, 4 विकेट, 82 बनाने हैं 36 बॉलों में। 6 ओवर में 82 रन बनाने मैच जीतने के लिए। बॉलिंग में तब्दीली की गई है और बॉल करने के लिए आए हैं लोकेश, जैकी भाऊ के सुपुत्र लोकेश बॉलिंग करेंगे। सामने है गोविंद, पहली बॉल को घुमा दिया है, बॉल जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर, फील्डर मौजूद है। 2 रन बनाने में सफल बल्लेबाज, काफी तेज गति से भागते हुए, और स्कोर बढ़ते हुए 22 हो चुका है। आए हुए तमाम मेहमानों, खिलाड़ियों और दर्शकों का आईजी क्रिकेट लीग कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। और इस बार हवा में जयराज बॉल के नीचे आते हुए, यस, एक आसान सा कैच एंड यस द फॉल ऑफ 5th विकेट फॉर जय भवानी विश्रांतवाड़ी। गोविंद बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अचानक जो है रन रेट बढ़ाने के चक्कर में बड़ा शॉट खेला था, लेकिन बाउंड्री क्रॉस कराने में नाकाम रहे और आसान सा कैच जयराज द्वारा। 5वां विकेट गिरता हुआ जय भवानी विश्रांतवाड़ी का। नए बल्लेबाज आए हैं जगू दादा, नए बैट्समैन का नाम क्या है? बैट्समैन नेम रमेश, कौन से? रमेश भाई धानोरी, पंचम मार्केट।
5 ओवर चल रहा है और इस बार बल्ले का एज लगा और ये विकेट गिरता हुआ और हैट्रिक पे पहुंच गए लोकेश। लोकेश अगर हैट्रिक लेते हैं तो ये पहली हैट्रिक होगी एसीएल की। कल मांगी ने हैट्रिक की है, अशोक दिंडा मांगी, उनकी हैट्रिक हो चुकी है। तो दूसरी हैट्रिक पूरी करने की ओर बढ़ते हुए बैट्समैन का नाम, बैट्समैन से नाम का ही है सोहन, सोहन कुठला सोहन, इतने का 2-3 सोहन है और ये हैट्रिक, बच गए, चूक गए। बहुत ही अच्छी बॉल, प्रभावित किया है इस छोटे से लड़के ने। 4 बॉलों में मात्र 2 रन दिए हैं और 2 विकेट ले चुके हैं। जोरदार बॉलिंग लोकेश की। बैटिंग टीम से एक खिलाड़ी इधर आ जाओ, बैटिंग टीम का, बैटिंग टीम का एक खिलाड़ी इधर आओ। सोन कुठला है, सांगा की। ये जो रमेश है ना, ये सोहनलाल था जो खेल गया है, इसका नाम इधर रमेश लिखा हुआ है, तो रमेश ही करो ना। हाँ वो खेल गया है, ये भी ठीक है, चलो इसको रहने दो। वो रमेश वो आप रमेश जो था वो सोहन निकनेम है रमेश उसका। अभी क्या हुआ है कि 5 ओवर के बाद स्कोर है 24 रन 6 विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग करने के लिए आए हैं तूफानी बॉलर, बॉलर का नाम क्या है, कन्हैया। कन्हैया की बॉलों की खासियत यह है कि दिखती नहीं है, इतनी तेज स्पीड से बॉल करते हैं, काफी तेज स्पीड से बॉल करते हैं कन्हैया। स्ट्राइक पे हैं कप्तान महेंद्र। कन्हैया की पहली बॉल को खेल दिया है कप्तान महेंद्र ने, दूसरे रन के लिए भाग पड़े। यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन अगर थ्रो कलेक्ट करते ठीक से तो रन आउट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ओवर थ्रो के रूप में एक अतिरिक्त रन मिला और स्कोर बढ़ता हुआ 27 हो चुका है। कन्हैया मेरे ख्याल से वजन बढ़ गया है, पिछले साल से इनका काफ़ी ज़्यादा वजन है, तो उस वजह से बॉलिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। बहुत ही अच्छी बॉल, इस बार छकाया बल्लेबाज को, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 27 है और रिक्वायर्ड रन रेट 16 से ऊपर पहुंच गए हैं। 76 रन बनाने 75 रन बनाने 28 बॉलों में। इसके बाद जो अगला मैच होगा वो मौसी और मौसी के टाइटंस भिड़ेंगे SYB से, पिछले साल की उप विजेता टीम SYB का सामना होगा मौसी टाइटंस के शेरों से। और धीरे धीरे जय भवानी विश्रांत वाड़ी इस मैच में पिछड़ती जा रही है। हाँ
जय भवानी विश्रांत वाड़ी का एक स्कोर हो गया है 31 रन 7 विकेट के नुकसान पे। और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग, मात्र 1 ही रन मिलेगा। लोकेश शानदार बॉलिंग करते हुए पिछले ओवर में हैट्रिक के काफी करीब पहुंच गए थे, लगातार 2 विकेट झटके थे। यंग प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए एसीएल में इस बार नया प्रयोग किया गया था। 20 साल से नीचे की उम्र के एक खिलाड़ी को कंपलसरी किया था कमेटी ने इस साल, तो उसकी वजह से जो है यंग प्लेयर्स को मौका मिलता जा रहा है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। 17 टीमें तो 17 नए यंगस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार। तो और इस बार हवा में बॉल है, मौका है जयराज के लिए, पहुंच नहीं पाए। एक हाथ से ट्राई जरूर की थी। जयराज की अभी अभी शादी हुई 2 साल पहले, तो उसके बाद थोड़ा सा जोश धीरे में पड़ गया है। बैटिंग पावर प्ले हो गया है। 7 ओवर के बाद 35 रन 7 विकेट के नुकसान में, बचे हुए 3 ओवरों में 67 बनाने, 18 बॉलों में 67 बनाने जीतने के लिए जय भवानी विश्रांत वाड़ी को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। हर बॉल पे चौका लगाया तो ही जीत सकते हैं। हर बॉल पे चौके की जरूरत है मैच जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 22 से ऊपर है। योगी पहली बॉल को खेल दिया, योगी की बॉल जा रही है, भरत खड़े बाउंड्री के नजदीक, 1 ही रन मिलेगा। और स्कोर बढ़ते हुए 36 हुआ है। बहुत ही धीमी बल्लेबाजी जय भवानी विश्रांत वाड़ी की, बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट 23 से ऊपर। और इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर रखा बॉल को, लेग में शॉट खेलना चाहते थे क्रॉस बैट से कप्तान महेंद्र, लेकिन सफल नहीं हुए। महेंद्र 11 बॉलें खेल चुके हैं और मात्र 8 रन बनाए इन 11 बॉलों में। धीमी बल्लेबाजी, हर डॉट बॉल के साथ जय भवानी विश्रांत वाड़ी धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है इस मैच में। और उम्मीदें लगभग जो है कमजोर होते हुए यहाँ पे जय भवानी विश्रांत वाड़ी की। और इस बार बढ़िया शॉट, खाली एरिया देखा वहां पे डिप मिड विकेट की तरफ में, बॉल को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और 40 स्कोर हो चुका है। 14 बॉलों में 62 रन बनाने हैं, यानी हर बॉल पे छक्के की जरूरत है। अब चौके से भी काम नहीं चलेगा। काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था कालेवाड़ी ने, 101 रन बनाए थे निर्धारित 10 ओवरों में। और ये फुल टॉस बॉल को मजा चकाया, इस बार भेज दिया बाउंड्री लाइन के नजदीक, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। योगी की धुनाई, 2 चौके इस ओवर में, स्कोर बढ़ता हुआ 44। लेकिन अभी चौकों की जरूरत नहीं है, छक्कों की जरूरत है। और इस बार डॉट बॉल, क्रॉस खेलने गए थे एक बार फिर, पूरी तरह से चुके। इसके बाद अगला मैच होगा 8 ओवर के बाद, स्कोर है 44।
बचे हुए 2 ओवरों में 58 रन बनाने हैं। 12 बॉलों में 58 रन। 58 रन रिक्वायर्स इन 12 बॉल। बहुत ही नामुमकिन लग रहा है। लगभग कालेवाड़ी इस मैच पे पूरी तरह से पकड़ बनाते हुए कुछ चमत्कार ही इस बार विश्रांतवाड़ी को मैच में कम बैक करा सकता है। मैच देखने के लिए आए नरेश परियारिया, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे कमेटी मेंबर है, एक्टिव कार्यकर्ता। और वाइड का इशारा एम्पायर का। एक अतिरिक्त रन जुड़ते हुए जय भवानी विश्रांतवाड़ी के खाते में और स्कोर बढ़ता हुआ 45 हो गया है, 46 हो गया है। 4 रन और बनाने हैं 50 से दूर। और इस बार हवा में बॉल है, 2 फील्डर बॉल के नीचे आते और ये झटका, 8वां झटका। बहुत ही बढ़िया कैच प्रकाश का। राजेंद्र की बॉल पे प्रकाश द्वारा खूबसूरत कैच। कठिन कैच था लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी हैं प्रकाश। स्टंप्स के पीछे हरीश जी फील्डिंग करते हुए। ये आखिरी सीजन है उनका। और एक कॉटन बोल्ट का चांस मिस कर गए। एक डिफिकल्ट चांस था। हरीश जी की रिटायरमेंट को लेके काफी अटकलें लगाए जा रहे हैं, पर उन्होंने कल रात को ही डिक्लेयर कर दिया है कि वो ये लास्ट सीजन है उनका। और इस बार हवा में बॉल थी। मुकेश सोलंकी कैमरे वाले की नजर बॉल पे पड़ी नहीं, कैमरे की नजर से चोरी हो गई समझो बॉल। कैमरे हाई रिजोल्यूशन कैमरे होके भी ऐसे कैसे हो गया, बॉल बाउंड्री के बाहर कैसे चली गई। मुकेश भाई को एचडी कैमरे, अभी एचडी कैमरों की जरूरत है जो धूप में भी काम कर सकते हैं। मैच देखने वाले यूट्यूब पे जो मैच लाइव देख रहे हैं हमारे सभी दर्शक, इंदर जी का फोन आ रहा है। इंदर जी स्मार्ट केमिस्ट स्पाइन सिटी मॉल से लाइव देख रहे हैं। केला जी मैच देख रहे हैं आनंदी से। और दिनेश भाई, दिनेश सुखराम जी काग गुलाबपुरा वाले, ये मंत्रा रेजिडेंसी मौसी, वहाँ से जो है मैच देख रहे हैं लाइव। आप सभी दर्शकों का जो है आईजी क्रिकेट लीग आयोजन कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और बॉल आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं कन्हैया। कन्हैया बहुत तेज स्पीड से बॉल करते हैं और इस बार बॉल गई है कैमरे वाले मुकेश भाई के पास। आपकी दुकानों में कोई कैमरा लगाना है तो मुकेश भाई से संपर्क करें। तरह तरह के कैमरे, अभी इन्होंने जर्मनी से भी कैमरे लाने चालू किए हैं। और इस बार भी खराब विकेट कीपिंग, बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। हमारे कार्यकर्ता अचलाराम जी सकाळीपासून इथे थांबले आहे, त्यांच्या मनापासून आभार व्यक्त करतोय मी सर्व
माधु आ गए चंदन मेडिकल से मैच खेलने के लिए। माधु पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच, इंजरी वाले मैच में माधु क्रीज पे नहीं रुके होते तो इंजरी जीत जाती, लेकिन ये चीन की दीवार के जैसे खड़े हो गए बीच में और जीतने नहीं दिया इंजरी को। और कुछ तो शोन जी की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई वहाँ पे, हिट विकेट आउट हो गए थे शोन जी। उसके अलावा प्रकाश का ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ इंजरी के लिए। तो चलता रहता है, मैच में हो जाता है कभी कभी। आखिरकार मैच जीत गए, आपको बधाई है। अगले मैच में भी ऐसी परफॉर्मेंस करें। सीमित ओवरों का ये मुकाबला है तो यहाँ कोई भी टीम कमज़ोर नहीं कह सकते आप। जिस दिन जिसका लक चला वो मैच जीत सकती है। अच्छी से अच्छी टीमें भी हार जाती है कई बार, और कई बार जो है कमज़ोर टीमें भी जीत जाती है। तो जिस पे अल्लाह मेहरबान है वहाँ गदा पहलवान है, कोई टेंशन नहीं। जिस टीम का दिन अच्छा होगा वो मैच जीतेगी। और इसी के साथ जो वो है लगभग ये मैच जीत चुकी है कालेवाड़ी की टीम। खरीदा